नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो मध्य प्रदेश में किसानों का अब इंतजार खत्म हो चुका है और इसी के साथ ही किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया जिसकी शुरुआत अब जल्दी होने वाली है और उसका अब ऐलान कर दिया गया है। यानी कि 1 दिसंबर से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1 दिसंबर से मध्य प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत हो रही है और 1 दिसंबर से शुरू होकर 20 जनवरी तक, यानी कि लगभग 1.5 महीने तक धान खरीदी की ये प्रक्रिया मध्य प्रदेश में चलने वाली है। आपको बता दें कि किसान इस समय का बेसब्री से इंतजार करते हैं जब वो अपनी धान की फसलों को बेचते हैं और उसका सही जो उचित मूल्य होता है वो सरकार की तरफ से किसानों को दिया जाता है। तो इस बार क्या कीमत निर्धारित की गई है, किस एमएसपी पर सरकार धान खरीदने वाली है, इसको लेकर हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। और आपको ये भी बता दें कि धान के साथ साथ इस बार सरकार ज्वार बाजरा भी किसानों से खरीदने वाली है, यानी कि किसानों को अब सीधे डबल फायदा होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अब 1 तारीख से इसकी शुरुआत होने वाली है और इसको लेकर राज्य सरकार ने इसकी तारीख का जैसे ही ऐलान किया, इसके साथ साथ खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इसको लेकर जो पूरी जानकारी है वो साझा की है। और इसी के साथ साथ धान के साथ साथ ज्वार और बाजरा की जो कीमत है वो भी सरकार की तरफ से तय कर दी गई है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जहां पर धान की जो खरीदी है, जो उपार्जन है वो 1 तारीख से लेकर 20 जनवरी तक तो चलेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर ज्वार और बाजरा की बात करें तो इसकी जो खरीदी है वो 24 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच की जाएगी, यानी कि धान के लिए लगभग 1.5 महीना और इसी के साथ ही ज्वार और बाजरा के लिए लगभग 1 महीने का जो समय है वो सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है। और इसको लेकर अब सभी जिलों में जो आवश्यक दिशा निर्देश है यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी उनको दिए गए हैं यहाँ पर व्यवस्था दुरुस्त करने की, कि किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और जो धान खरीदी की जो पूरी प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल सके, किसी भी तरह की अव्यवस्था का सामना यहाँ पर ना करना पड़े, इसको लेकर अभी से जो तैयारियां है वो शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि धान खरीदी का जो एमएसपी इस बार निर्धारित किया गया है वो 2,369 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है और धान के ग्रेड ए की कीमत 2,389 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और एमएसपी किसानों के लिए जरूर फायदेमंद होगी, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। आपको एक बात और इसमें हम ये बता देते हैं कि इस बार पारदर्शी और व्यवस्थित जो व्यवस्था है उसको करने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग सिस्टम भी इस बार लागू किया जाएगा, जिसके तहत किसान अपने पसंदीदा उपार्जन केंद्र का चयन कर सकते हैं और अपने समय के हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से स्लॉट को निर्धारित भी कर सकते हैं। इस व्यवस्था से ये जो ऑनलाइन सिस्टम इस बार तय किया गया है, जो लागू किया गया है, इससे न किसानों का समय बचेगा बल्कि उनको उनको जो तमाम अवस्थाओं का जो सामना करना पड़ता था, उनको ले जाने में असुविधा होती थी, कई बार दिक्कतें होती थी, लाइनों में लगना पड़ता था, अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, उससे भी काफी हद तक किसानों को निजात मिलेगी। और आपको एक बात और बता देते हैं कि ज्वार और बाजरा की अगर बात करें तो ये जो खरीदी है ये हफ्ते में 5 दिन की जाएगी, यानी कि 2 दिन अवकाश रहेगा। सोमवार से इसकी शुरुआत होगी यानी कि शुक्रवार तक 5 दिन तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद शनिवार और रविवार इस दिन किसी भी प्रकार की खरीदी इन केंद्रों में नहीं की जाएगी। फिलहाल 5 दिन का जो समय है वो निर्धारित किया गया है, जिससे जो व्यवस्था है वो सही चल सके और किसानों को सही समय पर उनकी फसल का भुगतान मिल सके। इसके अलावा ज्वार और बाजरा की खरीदी के लिए भी स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था होगी और इसमें भी किसान अपनी सुविधा के अनुसार से ही जो समय है, जो स्लॉट है वो अपना तय कर सकेंगे। और यहाँ पर आपको बता दें कि काउंटर की व्यवस्था भी की जा रही है और इसी के साथ ही कई जगहों पर कैमरे भी लगाए जाएंगे और किसान अगर यहाँ पर दूर दराज से पहुँचते हैं तो उनके लिए तमाम जो इंतज़ाम है वो यहाँ पर किए जाएंगे, यानी कि एक सही एमएसपी इस बार सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके, उनकी मेहनत का सही हर्जाना उन्हें मिल सके और अच्छे से अच्छी सुविधा में सरल तरीके से
वो अपनी इन फसलों को बेच सकें और अपना जो लाभ है वो प्राप्त कर सकें। तो धान के साथ साथ इस बार ज्वार बाजरा को भी सरकार खरीद रही है और एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो धान खरीदी की इस प्रक्रिया को लेकर आप क्या सोचते हैं और कौन-कौन सी बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए और किस तरीके से आप इस बार जो एमएसपी का रेट निर्धारित किया गया उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर बताइएगा।